नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज से हम लोग लेबर कार्ड का काम सीखना शुरू कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास के बाद लेबर कार्ड के ऊपर और भी बहुत सारी आपको क्लास मिलने वाली है, जिन सभी क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है, वो सारा काम कैसे होता है, कहाँ से होता है, वो सब कुछ सीख जाओगे। लेबर कार्ड को ही श्रमिक कार्ड कहा जाता है। आपकी दुकान पर कोई ऐसा ग्राहक आ गया है जो बोल रहा है श्रमिक कार्ड बनाना है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो लेबर कार्ड की ही बात कर रहा है। लेकिन आपको एक और बात का ध्यान देना है कि लेबर कार्ड अलग चीज है और ई श्रम कार्ड अलग चीज है। ये श्रमिक कार्ड नहीं है, ये ई श्रम कार्ड है। लेबर कार्ड राज्य सरकार की योजना होती है और लेबर कार्ड के अलग फायदे हैं, और ई श्रम कार्ड भारत सरकार की योजना है और ई श्रम कार्ड के अलग फायदे हैं। यहाँ पर आपको इतना समझना है कि लेबर कार्ड अलग चीज है और ई श्रम कार्ड अलग चीज है। ई श्रम कार्ड का जितना भी काम होता है, लगभग सारा काम हमने इस कोर्स में आपको सिखाया हुआ है। आज से हम लोग लेबर कार्ड का काम सीखना शुरू कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि लेबर कार्ड को ही श्रमिक कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। और अभी हमने आपको बताया कि लेबर कार्ड राज्य सरकार की योजना होती है और लेबर कार्ड बनाने के लिए सभी राज्यों में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। हर एक राज्य की अलग अलग वेबसाइट बनाई गई होती है। आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर के लेबर कार्ड संबंधित काम करना होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अलग वेबसाइट है, बिहार की अलग है, झारखंड की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, गुजरात की अलग है। तो लेबर कार्ड की जो वेबसाइट है ना, वो अलग अलग होती है। इस बात का ध्यान देना है। आज की वीडियो के अंदर हम लेबर कार्ड का काम करने के लिए सभी राज्यों की जो वेबसाइट होती है उनके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, लेबर कार्ड का काम करने के लिए अगर हमें लेबर कार्ड की वेबसाइट पता चल जाए और उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचना है और उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये पता चल जाए तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। और सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जो लेबर कार्ड का काम होता है, आखिर वो वेबसाइट कौन सी है और उस वेबसाइट तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो, अपने राज्य की लेबर कार्ड की वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे, कौन सी वेबसाइट है जहां से जन सेवा केंद्र वाले लेबर कार्ड का काम करते हैं। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि लेबर कार्ड का काम करने के लिए आईडी की जरूरत होती है या फिर नहीं होती है। तो इसका जवाब है नहीं होती है और इसका जवाब है होती है। देखिए, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे राज्य है जहां पर लेबर कार्ड का कुछ काम करने के लिए आईडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लेबर कार्ड का काम करने के लिए आईडी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और लेबर कार्ड का काम करने के लिए अगर आईडी की जरूरत पड़ती है तो कोई अलग से आईडी नहीं लेनी पड़ती है। जो सीएससी आईडी होती है उसी से जो है लेबर कार्ड का काम हो जाता है। बहुत सारे राज्यों में सीएससी आईडी से लेबर कार्ड का काम होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कोई भी आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हम इस चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। एक और बात, वेबसाइट के ऊपर ये हमारा पहला पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हम केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा की वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हो तो आप ये वीडियो देखिए, वरना आपकी मर्जी है, देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। ये चीजें मैं आपको पहले ही इसलिए बता देता हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। पार्ट 1 में हम केवल इन्हीं राज्यों की वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हो तो लेबर कार्ड की कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हो और बिहार के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आना होता है। यहीं से जो है बिहार में लेबर कार्ड संबंधित सारे काम होते हैं। ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। केवल आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस में आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको लिखना है लेबर कार्ड बिहार लिख देना है। क्योंकि आप बिहार की वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो लेबर कार्ड बिहार लिख के जैसे ही सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इसका यूआरएल आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। यूआरएल है bocw.scheme.bihar.gov.in करके होगा। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप बिहार की लेबर कार्ड की वेबसाइट पर आ जाओगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो अभी के टाइम में लेबर कार्ड जो है बनाने के लिए आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। पहले क्या था कि बिहार में जो है बिना आईडी का आप लेबर कार्ड बना सकते थे और लेबर कार्ड बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है मिल जाता था। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पर जो है नया रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको फिर से वो ऑप्शन देखने को मिल जाए, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप जो है बिहार के रहने वाले हो और बिहार में लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो आपको सीएससी आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिहार में जो है लेबर कार्ड सीएससी के माध्यम से बनता है। लेकिन अगर आपको जो है स्टेटस चेक करना है, स्कीम के बारे में जानना है या फिर लेबर कार्ड को डाउनलोड करना है तो आपको सीएससी आईडी की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्राहक आपके पास आया है लेबर कार्ड डाउनलोड करवाने के लिए तो आप इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है लेबर पर क्लिक करोगे। लेबर पर क्लिक करने के बाद जो भी उसका लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ डालोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल करके ये कैप्चा भर करके साइन इन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप उसका लेबर कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको सीएससी आईडी की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान देना है। बिना सीएससी आईडी के अभी के टाइम में आप लेबर कार्ड बिहार में नहीं बना सकते हो। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है सीएससी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीएससी से लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। अपना सीएससी आईडी यहाँ डालेंगे, सीएससी का पासवर्ड यहाँ डाल करके कैप्चा को यहाँ भरेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बिहार की लेबर कार्ड की जो वेबसाइट है उसमें जो है सीएससी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। आपका जो सीएससी आईडी है, ईमेल आईडी है, आपका नाम है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब नया लेबर कार्ड बनाने के लिए लेबर रजिस्ट्रेशन का जो बटन है इस पर क्लिक करके आप नया लेबर कार्ड बना सकते हो। अगर आपको लेबर कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लेबर कार्ड रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिन्यूअल कर सकते हो। अगर आप लेबर कार्ड में कोई करेक्शन करना चाहते हो, कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेबर कार्ड के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सब मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके नया लेबर कार्ड बना सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, मतलब कि करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके रिन्यू कर सकते हो अगर किसी का पहले से बना है तो। यहाँ पर क्लिक करके लेबर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है कि लेबर कार्ड बनाने के लिए बिहार में सीएससी आईडी की जरूरत ना पड़े। इस वाली वेबसाइट पर यहीं पर जो है नया रजिस्ट्रेशन का बटन मिल जाए। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप एक बार जो है जरूर बिहार लेबर की वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई देगा तो आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब नया लेबर कार्ड बना सकते हैं। नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको सीएससी आईडी की जरूरत पड़ेगी। बिना सीएससी के आप लेबर कार्ड नहीं बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो, लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से लेबर कार्ड के संबंधित जितना भी काम होता है सारा काम आप इसी वेबसाइट से कर सकते हो। उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड की वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है लेबर कार्ड यूपी, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड की वेबसाइट पे चलना है, इसलिए हम यूपी लिख करके जरूर सर्च करेंगे। इसके बाद आपके सामने पहली वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट का यूआरएल मेन इंपॉर्टेंट होता है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। upbocw.in करके होगा। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के लेबर कार्ड का जो पोर्टल है उस पर आ जाओगे। अगर आपके सामने ये वाला पेज खुला है तो यहाँ पर आपको जो है मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करना है, यानी होम पेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लेबर कार्ड वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे। इसी वेबसाइट से लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है वो सारा काम आप कर सकते हो। और उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड का कोई भी काम करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है और ना ही सीएससी आईडी की जरूरत है। केवल आप इस वेबसाइट पर आओगे और सीधा जो है लेबर कार्ड का कोई भी काम कर सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट को अंग्रेजी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऊपर की साइड में आपको अंग्रेजी का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो अंग्रेजी में सारी जानकारी आ जाएगी। अगर पहले से अंग्रेजी में है और आप हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो अंग्रेजी की जगह पर हिंदी का बटन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे मेन्यू दिए गए हैं। आप एक एक मेन्यू पर क्लिक करके हर एक चीज के बारे में अच्छे से जान सकते हो। इन सभी मेन्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है वो है श्रमिक का। आप श्रमिक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे सब मेन्यू दिखाई देंगे और इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करके लेबर कार्ड का काम होता है। जैसे कि लेबर कार्ड बना है, उसकी स्थिति चेक करनी है, स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक करोगे। अगर लेबर कार्ड का आवेदन संख्या या फिर पंजीयन संख्या भूल गए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके पता करोगे। अगर लेबर कार्ड के बारे में सामान्य जानकारी जाननी है, पात्रता जाननी है, समय या फिर अवधि जाननी है तो वो जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो। अगर लेबर कार्ड को नवीनीकरण करना है यानी रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके करोगे। अगर लेबर कार्ड का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे। अगर लेबर
कार्ड बनाने के लिए स्व प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करोगे कि श्रमिक वाले मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर श्रमिक पंजीयन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब कि नया लेबर कार्ड बनाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, नीचे की साइड में आ जाना है इसी वेबसाइट के होम पेज पर। यहाँ पर आप देखोगे नीचे की साइड में श्रमिक पंजीयन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप आवेदन करे पर क्लिक करके नया लेबर कार्ड बना सकते हो। और अगर किसी कस्टमर का पहले से लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके नवीनीकरण कर सकते हो, मतलब रिन्यूअल कर सकते हो। और लेबर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो श्रमिक पंजीयन का नया लिंक करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके नया लेबर कार्ड बना सकते हो। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। सबसे पहले आपको मंडल चूज करना पड़ता है, इसके बाद जनपद यानी जिला चूज करना पड़ता है, फिर जो भी कस्टमर है उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ डाल करके सर्च पर क्लिक करोगे, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। और अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल फोन में ओपन किए हो तो ये जो सारे मेन्यू दिख रहे हैं, ये सारे मेन्यू आपको मोबाइल फोन में 3 लाइन दिख रहा होगा इस वाली पट्टी में, उस पर क्लिक करने के बाद ये सारे मेन्यू आपको दिखाई देंगे। दूसरी बात की अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपके पास सीएससी आईडी है तो आप उत्तर प्रदेश में सीएससी आईडी से भी लेबर कार्ड बना सकते हो, लेबर कार्ड का काम कर सकते हो। लेकिन सीएससी आईडी जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो कोई भी आईडी की जरूरत नहीं है, सीधा आप कस्टमर का इस वाली वेबसाइट से लेबर कार्ड बना सकते हो और लेबर कार्ड संबंधित सारे काम कर सकते हो। मान के चलते हैं कि आपके पास सीएससी आईडी है, आप सीएससी आईडी से भी बनाना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो कि कैसे बनेगा, तो उस कंडीशन में इस वाले पेज पर आने के बाद ऊपर की साइड में आपको विभागीय लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इसमें आपको जो है नीचे की साइड में सीएससी लॉगिन करे का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डिजिटल सेवा कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन आ रहा है यस करने के लिए पूछ रहा है तो आपको यस कर देना है। अगर आपसे सीएससी का आईडी और पासवर्ड मांग रहा है तो आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा भर के लॉगिन करना है, तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली लेबर कार्ड की जो वेबसाइट है उसमें सीएससी के माध्यम से लॉगिन हो चुके हैं और हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ गया है जिसमें हमारा जो सीएससी आईडी है वो ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपका भी दिखाई देगा। श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करके आप नया लेबर कार्ड बना सकते हो और श्रमिक नवीनीकरण पर क्लिक करके आप लेबर कार्ड को रिन्यूअल कर सकते हो। बाकी लेबर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, बाकी और भी काम करने के लिए आपको मेन वेबसाइट पर ही आना है, इस बात का ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड का काम किस वेबसाइट से होता है और आप उस वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे। अब बात करते हैं कि अगर आप झारखंड के रहने वाले हो और झारखंड के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो, जैसे कि लेबर कार्ड बनाना, रिन्यू करना, डाउनलोड करना, इसके अलावा लेबर कार्ड के जितने भी काम होते हैं झारखंड में वो सारे काम जो है किस वेबसाइट से होते हैं, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे, चलिए उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए झारखंड में जितना भी लेबर कार्ड का काम होता है वो समाधान नाम से एक वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से होता है। ये स्पेशल झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है और झारखंड के लोगों के लिए बनाई गई है। इसी वेबसाइट से जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो सभी लोग झारखंड में लेबर कार्ड के काम करते हैं और आपको भी इसी वेबसाइट से करना है। इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर के अंदर आपको लिखना है लेबर कार्ड झारखंड, लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की। इसका यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, समाधान.झारखंड.gov.in नाम से होगा, आप इसे देख लीजिएगा। यही जो है झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से समाधान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसको लेबर कार्ड या फिर श्रमिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको जो है इसी वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप समाधान वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आप इस तरह से भी आ सकते हो। आप गूगल के अंदर समाधान कार्ड लिख करके सर्च करोगे फिर भी आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है समाधान.झारखंड.gov.in ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके सीधा जो है इस तरह से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो। झारखंड में अगर आप लेबर कार्ड संबंधी काम करना चाहते हो तो आप 3 तरह से कर सकते हो। पहला तो आप बिना आईडी पासवर्ड का कर सकते हो, आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। दूसरा आप अपना खुद का पर्सनल आईडी बना सकते हो या फिर किसी भी कस्टमर के नाम से उसकी पर्सनल आईडी बना सकते हो और उसका लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। तीसरा अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी से भी लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके तीनों तरीके के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो यहाँ पे देखिए होम पेज पर ही आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। अपना जो सीएससी का आईडी है यहाँ पे डालोगे, पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा इसके अंदर भरना है, साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी डालनी है। अपनी सीएससी आईडी को फिर से यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप अपनी सीएससी आईडी से लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है झारखंड की उसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। ऊपर आपकी सीएससी आईडी दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है, वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो, लेबर कार्ड को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फीस को पे कर सकते हो। अगर आपको सीएससी के थ्रू लेबर कार्ड बनाना है तो आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करिए। आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो है यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुल गया है, जहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जो है एड्रेस की जानकारी भरनी है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस, फिर नॉमिनी की जानकारी भरने के बाद बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी है। इसके बाद टिक लगा करके सबमिट करना होता है लेबर कार्ड यानी समाधान कार्ड बनाने के लिए। इसी तरह से लेबर कार्ड संबंधित आप और भी काम कर सकते हो अपनी सीएससी आईडी से लॉगिन करके। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल आईडी से या फिर कस्टमर की पर्सनल आईडी बना सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री में बनेगी और उसको बना करके भी लेबर कार्ड का काम कर सकते हो। पर्सनल आईडी बनाने के लिए ऊपर की साइड में आपको जो लॉगिन का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक करिए। आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपने पहले से आईडी बनाई है तो अपना यूजर नेम यहाँ डालिए, पासवर्ड यहाँ डाल करके कैप्चा को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी आईडी नहीं बनी है, आप पर्सनल आईडी बनाना चाहते हो तो रजिस्टर हेयर का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भरना है। इसके अंदर अपनी एक ईमेल आईडी इसके अंदर भरनी है, अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर भरना है, एक यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बना सकते हो, जैसे कि अगर आपका नाम अमन है तो अमन 0800123 इस तरह से यूजर नेम आप बना सकते हो। पासवर्ड में आप कोई भी पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको पसंद है, जो आपको याद रहे। जो आप पासवर्ड बना रहे हो वही आप कंफर्म पासवर्ड में भी डाल देंगे। इसके बाद ये कैप्चा भर के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा और इसके बाद जो है आप होम पेज पर आकर लॉगिन पर क्लिक करोगे और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे। इसके बाद जो है सेम जिस तरह से आपको सीएससी से ऑप्शन मिले थे उसी तरह से आपको लेबर कार्ड बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तीसरी बात की आप बिना आईडी पासवर्ड बनाए भी डायरेक्ट जो है कस्टमर का लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेबर कार्ड बना सकते हो। वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए न्यू करके बटन मिल रहा है जो कि यहाँ पर स्लाइडिंग में चल रहा है। इसे आप ध्यान दीजिए। प्रवासी श्रमिक के पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो क्लिक करेगा बटन है इसी पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरी बात की इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। तो आपको जो है श्रमिक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करना है। कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सीधा आप इस पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर बताना है राज्य निवासी प्रवासी कामगार के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर महिला कामगार के लिए, घरेलू महिला, तो जिसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको जो है आधार नंबर डाल करके कैप्चर करना है, कस्टमर की पर्सनल जानकारी भरनी है। इसके बाद बताना है कि इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, फिर बैंक की जानकारी बतानी है, फिर घर का पता, फिर काम करने का पता बताना है। इसके बाद जो है इस पर टिक लगाना है, सबमिट का बटन खुल जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने ही रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि अगर आप झारखंड के रहने वाले हो और झारखंड के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो इसी वेबसाइट से होता है और इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे वो भी जानकारी हमने आपको बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो और छत्तीसगढ़ के लोगों का लेबर कार्ड या फिर कहीं श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हो तो किस वेबसाइट से बना सकते हो, उस वेबसाइट पर कैसे आना है, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में इस वेबसाइट से लेबर कार्ड के सभी काम होते हैं, यानी कि श्रमिक कार्ड के सभी काम छत्तीसगढ़ में इसी वेबसाइट से होते हैं। छत्तीसगढ़ लेबर कार्ड की वेबसाइट पर जाना बहुत आसान है। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लेबर कार्ड छत्तीसगढ़ लिख करके सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के नाम से होगी। इसका यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, श्रम-evjt.cg.gov.in होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है। आपको लेबर कार्ड संबंधित जितना भी काम करना है इसी वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करोगे तो सीधा आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब लेबर कार्ड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत
जरूरत नहीं है। लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है छत्तीसगढ़ में वो बिना आईडी पासवर्ड का होता है, जिसके लिए आपको नीचे की साइड में जाना है। यहाँ पर आप देखोगे अगर आप भवन में काम कर रहे लोगों का या फिर अन्य संनिर्माण में काम कर रहे लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके बनाओगे। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का लेबर कार्ड बनाना चाहते हो यानी श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके बनाओगे। डाउनलोड करना हुआ या फिर बनाना हुआ, करेक्शन करना हुआ, रिन्यूअल करना हुआ, सारा काम यहीं से होगा। जैसे कि भवन वाले में देख लेते हैं, हम देखिए पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, सर्विसेज चुने पर क्लिक करना है। अगर आपको लेबर कार्ड संबंधित काम करना है, श्रमिक कार्ड बनाना है, करेक्शन करना है, डाउनलोड करना है तो आपको श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं वो आप चुने पर क्लिक करके बताओगे। जैसे कि लेबर कार्ड बनाना चाहते हो तो पंजीयन आवेदन पर क्लिक करके बनाओगे। अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो इसे चूज करके संशोधन करोगे। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके स्टेटस चेक करोगे। अगर आप लेबर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे। जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे उसको चूज करने के बाद आगे बढ़े पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने उससे जुड़ी हुई जानकारी खुल करके आएगी, जो कि आप देख सकते हैं हमने लेबर कार्ड पंजीयन हेतु फॉर्म सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से हमारे सामने ये पेज आया है। अब लेबर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले जो है कार्य की प्रकृति वगैरह आपको बतानी पड़ती है। इतने जो काम दिए गए हैं इसमें से कोई भी काम अगर कस्टमर करता है तो आप लेबर कार्ड बना सकते हो। इसी तरह से अगर आपको लेबर कार्ड संशोधन करना है या फिर स्टेटस चेक करना है या फिर लेबर कार्ड डाउनलोड करना है तो आप उस ऑप्शन को चूज करोगे, आगे बढ़े पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप बताओगे पंजीयन कार्ड डाउनलोड करना है या फिर नवीनीकरण कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है पंजीयन क्रमांक डालोगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी वगैरह आएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। एक और बात, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो छत्तीसगढ़ में अगर आपके पास चॉइस सेंटर है यानी कि सीएससी आईडी है, उससे आपने चॉइस सेंटर लिया है तो सीएससी आईडी से भी आप लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। इस बात का ध्यान देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप सीधा वेबसाइट पर आकर के लेबर कार्ड संबंधित जितना भी काम होता है सब काम कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो और महाराष्ट्र के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो वो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे जहां से महाराष्ट्र में लेबर कार्ड संबंधित काम किए जाते हैं। तो देखिए अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो महाराष्ट्र में जो लेबर कार्ड का काम होता है वो इसी वेबसाइट से होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट का यूआरएल आप देख लीजिएगा, ये मेन यूआरएल है mahabocw.in करके होगा। इस वेबसाइट पर कैसे आना है सबसे पहले ये समझते हैं। महाराष्ट्र की लेबर कार्ड की वेबसाइट पर जाना बहुत आसान है। कोई भी आप एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको लिखना है महाराष्ट्र लेबर कार्ड या फिर लेबर कार्ड महाराष्ट्र लिख करके सर्च कर दोगे, फिर भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट जो है mahabocw के नाम से होगी और इसका यूआरएल भी सेम होगा, mahabocw.in करके होगा। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से लेबर कार्ड संबंधित सारे काम होते हैं। अब ये वेबसाइट अभी जो है महाराष्ट्र की भाषा में ओपन है, जो कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इस वेबसाइट को अंग्रेजी में इस्तेमाल करने वाला हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस वेबसाइट को किसी भी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। अंग्रेजी में इस्तेमाल करने के लिए ऊपर इंग्लिश का बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखोगे ये वेबसाइट आपके सामने अंग्रेजी में ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट से किसी भी कस्टमर का लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको वर्कर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपको एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी दिया गया है। लेबर कार्ड बनाने की जो उम्र है 18 से 60 वर्ष, जो कि सभी राज्यों में सेम है। 12 महीने में कम से कम 90 दिन कस्टमर जरूर काम किया है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पर, तभी लेबर कार्ड बनेगा। डॉक्यूमेंट में एज ऑफ प्रूफ मांगा गया है, 90 डेज वर्किंग सर्टिफिकेट मांगा गया है, रेसिडेंस प्रूफ मांगा गया है, आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है, पासपोर्ट साइज फोटो 3 लगेगी। रजिस्ट्रेशन फीस केवल ₹1 है और सब्सक्रिप्शन फीस पर ईयर केवल ₹1 ही। सबसे अच्छी बात है महाराष्ट्र में आपको केवल ₹1 रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, ₹1 ही पर ईयर रिन्यूअल फीस है। लेबर कार्ड बनाने के लिए आप इस वाले पेज से भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर का जो भी जन्मतिथि है उस जन्मतिथि को इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है। उसका ईयर चूज करना है, महीना चूज करना है, डेट चूज करनी है। इसके बाद 3 ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इसके बाद जो है चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। इस तरह से मैसेज मिल जाएगा, यू आर एलिजिबल। ओके पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है यहाँ डालना है, जो भी उसके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा है वो यहाँ डालना है। प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप कंप्लीट कर पाओगे। इस वाले पेज पर आप यहाँ से भी आ सकते हो। जब आप महाराष्ट्र के लेबर कार्ड की वेबसाइट के होम पेज पर आते हो तो थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कई सारे सब मेन्यू दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन करके है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो सेम वही पेज खुला है जहां से आप लेबर कार्ड बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिन्यूअल कर सकते हो। लेबर कार्ड डाउनलोड करना है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोफाइल लॉगिन पर क्लिक करना है और जिस भी कस्टमर का लेबर कार्ड बना हुआ है उसकी प्रोफाइल में लॉगिन करना है, जिसके लिए आधार नंबर यहाँ पे डालना है, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना है, ओटीपी वगैरह आएगा, उसके बाद जो है आप लॉगिन हो जाओगे, फिर लेबर कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। बाकी और भी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो हर एक चीज को अच्छे से खुद से भी पता कर सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो। बाकी आपको इतना समझना है कि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो और महाराष्ट्र के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो वो काम इसी वेबसाइट से होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा की। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो, हरियाणा के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो, जैसे कि लेबर कार्ड बनाना, लेबर कार्ड डाउनलोड करना, लेबर कार्ड रिन्यू करना, तो आप हरियाणा के लोगों का किस वेबसाइट से लेबर कार्ड संबंधित काम करोगे, वो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप कैसे पहुंचोगे और वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करोगे। तो देखिए हरियाणा में जो लेबर कार्ड का काम होता है वो इसी वेबसाइट से होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट का यूआरएल है वो मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, hrylaborer.gov.in करके है और इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है हरियाणा लेबर कार्ड। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा करके होगी, वेबसाइट का नाम है और इसका जो यूआरएल होगा hrylaborer.gov.in करके होगा। आप इसी वेबसाइट पर जब क्लिक करोगे तो हरियाणा की जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। अब हरियाणा में जो लेबर कार्ड का काम होता है वो आप सीएससी के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी से लॉगिन करोगे और लेबर कार्ड का जितना भी काम होता है सारा काम कर सकते हो। दूसरी बात की अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप पब्लिक बेनिफिशियरी लॉगिन करके भी कर सकते हो, मतलब कि हर एक कस्टमर का बेनिफिशियरी अकाउंट बना करके उनका जो है लेबर कार्ड बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और रिन्यूअल कर सकते हो। पहले हम बेनिफिशियरी लॉगिन का इस्तेमाल करके समझ लेते हैं, फिर हम सीएससी से भी समझ लेंगे। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कस्टमर का लेबर कार्ड बना सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और भी जितना भी काम होता है सब कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको हर एक कस्टमर के नाम से बेनिफिशियरी आईडी बनानी होती है, जिसके लिए आपको इस वाले मेन्यू में वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने किसी कस्टमर का पहले से ही बेनिफिशियरी लॉगिन बनाया है तो उसका यूजर नेम यहाँ डालकर पासवर्ड यहाँ डालोगे, ये कैप्चा यहाँ करके सबमिट करोगे, उसके अकाउंट में आप लॉगिन हो सकते हो, उसके बाद लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। लेकिन मान के चलते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसका जो है लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में बेनिफिशियरी लॉगिन पासवर्ड नहीं बना है, तो उस कंडीशन में आपको नीचे की साइड में और करके एक ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले उस कस्टमर को आपको जो है लेबर डिपार्टमेंट पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन उसका करना है। जब आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी जानकारी रहती है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है फैमिली आईडी का। अगर कस्टमर की फैमिली आईडी बनी है तो आप पहले ऑप्शन पर टिक रहने देंगे, यहाँ पर कस्टमर की फैमिली आईडी डालेंगे, हियर टू फैच फैमिली डेटा पर क्लिक करेंगे, कस्टमर का जो भी परिवार का डेटा है वो आ जाएगा, उसमें से कस्टमर के नाम को सेलेक्ट करके उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। मान के चलते हैं कि फैमिली आईडी नहीं है तो आप आई डोंट हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे, कस्टमर की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप इस कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। बाकी अगर कस्टमर की फैमिली आईडी बनी है लेकिन कस्टमर भूल गया है तो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आप फैमिली आईडी को फॉरगेट कर सकते हो, मतलब पता कर सकते हो। तो इन तीन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कस्टमर का लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जो है आप फिर से उसी वाले पेज पर आकर लॉगिन करके यहाँ पर आकर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके कैप्चा को भर के सबमिट पर क्लिक करके कस्टमर की बेनिफिशियरी में लॉगिन हो जाओगे, बेनिफिशियरी अकाउंट में। उसके बाद जो है उस कस्टमर का लेबर कार्ड संबंधित काम कर पाओगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि हरियाणा में लेबर कार्ड का जो काम है वो अभी के टाइम में बंद है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो हरियाणा में लेबर कार्ड का काम अभी के टाइम में आप नहीं कर सकते हो। बंद होने का कारण ये है कि हरियाणा में जितने भी लेबर कार्ड बनाए गए थे उसमें
जिसमें से ज्यादातर लेबर कार्ड जो है फर्जी पाए गए हैं और उस पर अभी जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले इस पर अच्छे से जांच होगी, जो लोग वैध पाए जाएंगे उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा, जो लोग अवैध पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें पेनल्टी वगैरह भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है आप इस वेबसाइट से लेबर कार्ड संबंधित काम कर पाओगे। अब जांच की प्रक्रिया पूरी होने में जहां तक न्यूज के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, दिसंबर तक का समय बताया गया है। दिसंबर तक जांच की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो फिर से जो है इस वाले पोर्टल से आप लेबर कार्ड संबंधित सारे काम कर पाओगे, फिर से इसे सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो कैसे लॉगिन करोगे। तो देखिए ऊपर की साइड में ये जो लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा मेन हेडिंग लिखी हुई है, इसी के बगल में आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो हरियाणा में भी। लॉगिन करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो है लेबर कार्ड संबंधित काम जो है अभी के टाइम में बंद है, जिसकी वजह से जो है डिजिटल सेवा कनेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है मेंटेनेंस मोड इस तरह से लिख करके आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल सेवा कनेक्ट इज इन मेंटेनेंस मोड, वी विल बी बैक सून, मतलब कि जल्द ही जो है इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर आप जो है डिजिटल सेवा कनेक्ट से जो है लॉगिन कर पाओगे, मतलब कि सीएससी आईडी से। उसके बाद जो है लेबर कार्ड संबंधित काम कर पाओगे। देखिए अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपको हर एक कस्टमर के नाम से बेनिफिशियरी लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। सीएससी आईडी से आप मल्टीपल लोगों का जो है लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आपको जो है हर एक कस्टमर के नाम से बेनिफिशियरी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, तभी जो है आप उसका लेबर कार्ड संबंधित काम कर पाओगे, खास करके हरियाणा में। ठीक है, समझ आ गया। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो बीच बीच में न्यूज वगैरह चेक करते रहिएगा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर टीवी अगर आप देखते हैं। जैसे ही हरियाणा में जो है लेबर कार्ड का जो काम है उसे शुरू किया जाएगा तो आप इस वेबसाइट पे आकर के लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। बाकी मैंने आपको दिसंबर तक की डेट तो बताई है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और हरियाणा के लोगों का लेबर कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हरियाणा के लोगों के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पर आकर के आप और भी बहुत सारी चीजों को अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और दिल्ली के लोगों का लेबर कार्ड संबंधी काम करना चाहते हो तो वो कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे जहां से दिल्ली के लोगों का लेबर कार्ड संबंधी सारे काम होते हैं। तो देखिए अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली में जो लेबर कार्ड का काम होता है वो इसी वेबसाइट से होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट का यूआरएल आप देख लीजिएगा, dbocwwb.delhi.gov.in करके होगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आना बहुत आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, दिल्ली लेबर कार्ड लिख करके सर्च करना है। जिस तरह से लिखा है पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वेबसाइट का यूआरएल होगा dbocwwb.delhi.gov.in करके होगा। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, सीधा आप दिल्ली की लेबर कार्ड की जो वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। ठीक है, अब इस वेबसाइट को आप कई भाषाओं में यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हिंदी हमने सेट किया है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। आप चाहो तो इंग्लिश में यूज कर सकते हो, पंजाबी में, उर्दू में भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, साथ ही साथ इस वेबसाइट पर आपको खुद से आना है और सभी चीजों को एक एक करके अच्छे से चेक कर लेना है। फिलहाल बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कस्टमर का नया लेबर कार्ड बनाना है तो आप पंजीकरण करे पर क्लिक करके नया लेबर कार्ड बना सकते हो। अगर आपको लेबर कार्ड को रिन्यू करना है तो आप सदस्यता को रिन्यू करे पर क्लिक करके रिन्यूअल करोगे। अगर आपको माइग्रेशन करना है तो आप माइग्रेशन पर क्लिक करके माइग्रेशन करोगे। माइग्रेशन किन लोगों को करना है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पहले जो है दिल्ली के अंदर लेबर कार्ड ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनता था, तो जिन लोगों का ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से लेबर कार्ड बना हुआ है तो उन लोगों का जो डेटा है ई डिस्ट्रिक्ट पर, उस डेटा को हमें नई वाली वेबसाइट पर, इस वाली वेबसाइट पर ट्रांसफर करना होगा और वो जो काम होगा वो माइग्रेशन से होगा। तो अगर आपके पास ऐसे कस्टमर आ गए हैं जिनका लेबर कार्ड बहुत पहले ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बना था तो उनका जो है आपको माइग्रेशन करके नई वाली वेबसाइट पर डेटा को ट्रांसफर करना होगा और वो काम माइग्रेशन वाले ऑप्शन से होता है। साथ ही साथ अगर आपको लेबर कार्ड को संशोधन करना है तो आप संशोधन के लिए आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करके करोगे। इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, उससे भी लेबर कार्ड के सारे काम कर सकते हो। अगर आपने लेबर कार्ड बनाया है या फिर रिन्यूअल किया है तो आपको स्टेटस चेक करना है, तो एप्लीकेशन की जो आईडी है यहाँ पे डाल करके आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। दिल्ली के अंदर लेबर कार्ड बनाने के लिए कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे और उनका लेबर कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। लेबर कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण करे पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो जिन लोगों का ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से लेबर कार्ड बना हुआ था उनको जो है माइग्रेट करना है नए वाले पोर्टल पर, मतलब इस वाले पोर्टल पर। जिन लोगों का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से दिल्ली के अंदर लेबर कार्ड बना हुआ है और वैसे कस्टमर अगर आपके पास आते हैं तो उनका डेटा आपको नए वाले पोर्टल पर माइग्रेट करना है, जिसके लिए आपको इस वाले क्लिक बटन पर क्लिक करना है, पहले वाले पर। लेकिन जिन लोगों का लेबर कार्ड नहीं बना है, बिल्कुल नया बनाना है, तो उस कंडीशन में दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों चीजें साफ साफ लिखी गई है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल नया लेबर कार्ड बनाने के लिए क्लिक जो दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है यहाँ डालना है, कस्टमर का नाम जैसा आधार कार्ड पर लिखा है वो नाम यहाँ पर भरना है, एक पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो कि आधार कार्ड से जुड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। ये मोबाइल नंबर कस्टमर के लेबर कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। कस्टमर के आधार कार्ड पे जो भी जन्मतिथि है आप इस कैलेंडर की मदद से यहाँ पर चूज करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है नीचे आपको बताया गया है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड सेट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो आपको पुनः पासवर्ड में यहाँ पर भी डाल देना है, मतलब कि दोबारा से डाल देना है। नीचे आपको जेंडर को चूज करना है, मेल है या फिर फीमेल। इसके बाद आपको पंजीकरण करवाने पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है इस वाले पेज पर आने के बाद। अब कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ डालना है। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको इसके अंदर भरना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। आप चाहो तो ओटीपी के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे इसके बाद और भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, उसको भरने के बाद आप दिल्ली के अंदर दिल्ली के कस्टमर का लेबर कार्ड बना सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी वाले पेज पर लेबर कार्ड कैसे बनाना है, पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बताई गई है। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से ड्राइव में एक वीडियो खुल जाएगा। इस वीडियो को आप प्ले करके यहाँ से भी सीख सकते हो कैसे जो है आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। पूरा अच्छे से इस वीडियो के जरिए आपको बताया गया है। ऊपर आपको डाउनलोड का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हो और जैसा जैसा इस वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से सेम वही स्टेप को फॉलो करके आप दिल्ली के अंदर किसी भी कस्टमर का लेबर कार्ड का काम कर सकते हो, लेबर कार्ड का पंजीकरण कर सकते हो। फिलहाल आपको इतना समझना है कि दिल्ली में लेबर कार्ड का काम इस वेबसाइट से ही होता है और इसी वेबसाइट से आपको करना है। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप इस वाली वेबसाइट पर आकर के वीडियो भी देख सकते हो, पंजीकरण से जुड़ी हुई, साथ ही साथ और भी जानकारी के बारे में समझ सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो, उन्हें देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली इतने राज्यों की जो लेबर कार्ड की वेबसाइट है उसके बारे में बताया है कि आप अपने राज्य की लेबर कार्ड की वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे और आपके राज्य की कौन सी वेबसाइट है। अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हो तो जरूर अपने राज्य की वेबसाइट पर आइए और सभी चीजों को एक एक करके बारी बारी से चेक करिए ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। फिलहाल इन राज्यों के अलावा और भी जितने भी राज्य हैं उसकी जानकारी हमने आपको अगली वीडियो में बताई है, जिसके लिए आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसी वजह से इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। बाकी की जानकारी हमने आपको अगली वीडियो में बताई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और